राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे भक्तों, चलो सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया आप मुझे शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय के बारे में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत का पालन करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत कथा कहनी प्रारंभ करी। अनेक वर्षों पूर्व रतनपुर नामक गंधर्वों और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों के इस राज्य में सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक बहुत श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वह दोनों सदैव एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, पर उस समय उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई और उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब सभा में उपस्थित नागराजों में श्रेष्ठ करकोटक नाम के एक नाग को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया और उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने और गायन में गलती होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और गुस्से से भरकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। महाराजा पुंडरीक के इतने कहते ही वह गंधर्व विशालकाय राक्षस में बदल गया और उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें, जिन्हें देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता था। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पति बहुत कष्ट भोग रहे हैं और वो रोती हुई अपनी पति के पीछे घूमने लगी। जंगल में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्र उस मुनि के पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उसे दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता है और मेरे पति अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवर बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम मानी जाती है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान करो और पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे पाप दोष दूर हो जाएंगे। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और पूजन किया। पूजन करने के बाद वह उन्हीं ब्राह्मण ऋषि के समीप गई और अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन करने लगी कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है,
इसके पुण्य का प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। इतना कहने से ही ललित को राक्षस योनि से छुटकारा मिल गया और फिर वो दोनों कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वापिस स्वर्ग लोक में पहुंच गए और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लग गए। तो प्यारे भक्तों, जो भी भक्त कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी पापों को दूर करते हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।